हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिग्निटी आरएस। हम स्टार्ट करें अपनी पॉलिटी की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था गवर्नर में हमने गवर्नर के क्या क्या कवर किए थे। सबसे पहले गवर्नर के हमने कवर किए थे आर्टिकल्स, उनकी शक्तियाँ, उनका पद व कार्यकाल और उनसे रिलेटेड केसेस। ये सारी चीज़ें हमने गवर्नर में कवर की थी। इनके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। क्वेश्चंस कहाँ से थे? PYQ से थे। आई होप जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है उनको ये सारे समझ आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने विधानमंडल को। विधानमंडल क्या होता है? विधानमंडल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, विधान और मंडल। विधान किससे आता है? विधि से। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। विधान मतलब जो कानून से रिलेटेड है। मंडल मतलब ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि कानून बनाने से या कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। किस में आते हैं? विधानमंडल में। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और विधानमंडल के बारे में समझते हैं। विधानमंडल का संवैधानिक आधार सबसे पहले राज्य प्रशासन किस भाग में दिया है? भाग 6 में। गवर्नर में भी देखा था। इस भाग 6 में आर्टिकल 168 से 212 किसके लिए आते हैं? विधानमंडल के लिए, जिसमें 168 से 179 कंटिन्यूस आपको याद करने हैं। उसके बाद 94, 98, 99, 200 और 202 ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से देखने हैं, इनको याद करना है। गवर्नर के लिए क्या थे? 153 से 164, उसके बाद 213, 202, 200 इतने एक्स्ट्रा आर्टिकल्स देखे थे। विधानमंडल के लिए आपको ये सारे आर्टिकल देखने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। राज्य विधानमंडल राज्य की विधायिका है। विधायिका मतलब जो कि विधि का निर्माण करती है। विधि मतलब जो आगे चलकर कानून बनेगा। राज्य विधानमंडल राज्य की विधायिका है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होते हैं? हमारे नेता। लेमैन टर्म्स में नेता। बेसिकली वो कौन होते हैं? विधायक। विधायक क्या बनाएंगे? विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य की विधायिका है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की विधि निर्माण शक्ति का प्रयोग करती है। विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया का। बहुत ही सिंपल सा है। कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, हम उन्हें वोट देंगे, कुछ लोगों को हम जिताएंगे। जो लोग तो अनुच्छेद को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन पे। राज्य विधानमंडल क्या है? राज्य में कानून बनाने वाली संस्था को राज्य विधानमंडल कहते हैं। विधान मतलब विधि, विधि मतलब कानून। जो कानून बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? विधानमंडल। दो टाइप का होता है, एक सदनीय जिसमें केवल एक विधानसभा होती है, एक द्विसदनीय या बाईकैमरल। यूनिकैमरल और बाईकैमरल। कैमरल मतलब रूम, रूम मतलब जिसमें दो कमरे हो, दो कमरे या दो सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। जो यूनिकैमरल होगा, यूनि मतलब वन, कैमरल मतलब रूम। यूनिकैमरल जिसमें एक ही सदन हो। एक सदन कौन होगा? विधानसभा। क्यों? क्योंकि विधानसभा में जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होती है, इसीलिए जहाँ पे यूनिकैमरल होता है वहाँ पे एक विधानसभा होती है। राजस्थान एक सदनीय राज्य है, हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। द्विसदनीय बाईकैमरल जहाँ पे दो रूम होंगे, मतलब दो सभा होंगी, एक विधानसभा दूसरी विधान परिषद। इसे बोलते हैं काउंसिल, इसे बोलते हैं असेंबली। एग्जाम का ट्रैप क्या है? प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होती है? नहीं होती। राजस्थान एक सदनीय राज्य है, राजस्थान में नहीं है विधान परिषद। विधान परिषद देश के केवल 6 राज्यों में। 6 राज्यों की ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर। अब आपका होमवर्क है कि आपको इस तू भी मजा कर को डिटेल में लिख के लाना है, मतलब बताना है कि कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा में। अब तक क्या देखा? विधानमंडल क्या है? कानून बनाने वाली संस्था राज्य विधानमंडल है। दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन से? यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनि मतलब सिंगल, एक सदन। बाईकैमरल मतलब दो, द्विसदन। राजस्थान कैसा है? यूनिकैमरल। कौन सी सभा है? केवल विधानसभा है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके मेंबर क्या होते हैं? MLA।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। संरचना क्या होती है, इसमें मिनिमम 60 मेंबर होने चाहिए, मतलब 60 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500। राजस्थान में कितने हैं टोटल, 200। मिनिमम कितने, 60। मैक्सिमम कितने, 500। राजस्थान में कितने, 200। इसको 2-3 बार यहीं पे रिपीट करो। मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, राजस्थान में 200। मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, राजस्थान में 200। अपवाद क्या है, कुछ ऐसे छोटे राज्य है जैसे कि गोवा है, सिक्किम है, इनमें 60 से कम लोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य विधानसभा या राजस्थान की विधानसभा, टोटल मेंबर 200। सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता उन्हें डायरेक्ट वोट करती है। डायरेक्ट वोट के बाद में वो जीतते हैं, जीतकर अपनी सरकार बनाते हैं, अदरवाइज ऑपोजिशन में जाके बैठते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होती है। इनकी कार्यकाल 5 साल। अगर पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो या फिर कोई इमरजेंसी की कंडीशन ना आ जाए, तब तक 5 साल दूसरे सर्कमस्टेंस को छोड़ते हुए 5 साल कार्यकाल क्या है इसका, न्यूनतम। सबको पता है सरकार कितने साल के लिए काम करती है, 5 साल के लिए। जो सरकार काम करती है वही विधानसभा का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सदस्य बनने की योग्यता। विधानसभा का सदस्य कौन बन सकता है, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, बट ऑब्वियस। फिर एज 25 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। दूसरी जो भी है, दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम ट्रैप क्या है इसमें, लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा कहाँ होती है, यूनियन में या सेंटर में। यूनियन या सेंटर में क्या होगी, लोकसभा। और राज्यसभा यहाँ पे क्या होगी, विधान परिषद। स्टेट में क्या होती है, विधान परिषद। स्टेट के लिए विधानसभा और विधान परिषद, सेंटर के लिए लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों को हम बोलते हैं अपर हाउस। अपर हाउस मतलब यहाँ पे सीनियर्स बैठते हैं, तो इनकी एज 30 ईयर्स। लोकसभा या विधानसभा ये दोनों क्या है, लोअर हाउस। लोअर हाउस में एज भी कम चाहिए यहाँ पे। अब देखो इन दोनों के कार्यकाल में कैच है। जो लोअर हाउस है उसका कार्यकाल 5 साल है, मतलब 5 साल के लिए सरकार काम करेगी। लेकिन ये जो दोनों अपर हाउस है, यहाँ पे सीनियर्स है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ये कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद में नए रिफ्रेश होते रहते हैं। कार्यकाल 172 में दिया है, नॉर्मली 5 साल होता है। किसका, लोकसभा और विधानसभा का। राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये सतत सदन है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। फिर विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, जो लोग वहाँ पे जीत के गए हैं उनमें से वो किसी को चुनेंगे और वहाँ पे अपना अध्यक्ष बना देंगे। अध्यक्ष मोस्टली जो है वो विनिंग पार्टी से होता है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे वो अपोजिशन से बना देते हैं, लेकिन मोस्टली विनिंग पार्टी जो होती है, जिसकी सरकार बनती है, उन्हीं में से एक जो सीनियर मोस्ट या फिर जिसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे वो उसको वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बना देते हैं। किस में होता है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में। विधान परिषद में या विधानमंडल में नहीं करके आओगे इसको। अध्यक्ष कहाँ होता है, विधानसभा में। विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। शक्तियाँ क्या होती है, विधानसभा अपने सदस्यों में से, कैच क्या है, सदस्य। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन विधान परिषद का जो सभापति होता है वो विधान परिषद का सदस्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होगा। विधानसभा के सदस्य अपने में से ही किसी को चुनेंगे और उसको वहाँ पे अध्यक्ष बना देंगे और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती है, सदन के, ये बेसिकली सदन का मॉनिटर होता है। तो ये क्या करेगा, सदन की कार्यवाही चलाएगा, एजेंडा फिक्स करेगा, अनुशासन बनाए रखेगा। धन विधेयक का कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन किसका होगा, विधानसभा अध्यक्ष का या स्पीकर का। निर्णायक मत मतलब कास्टिंग वोट। अब कोई ऐसा बिल आ गया जिसकी वोटिंग में आइज़ और नोज़ में टाई हो गई, मतलब जितने लोग उसके साथ में उतने लोग उसके अगेंस्ट में हो जाए, उसमें कास्टिंग वोट कौन देगा, विधानसभा का अध्यक्ष देगा। तो ये टाई को तोड़ने का भी काम करते हैं। शक्तियाँ क्या है, सबसे पहले कार्यवाही चलाना, अनुशासन बनाए रखना मतलब सदन का डेकोरम बनाए रखना, कोई बिल मनी बिल है या नहीं उसको डिसाइड करना, फिर कास्टिंग वोट देना। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा के प्रमुख कार्य। यहाँ तक क्या देखा हमने, विधानसभा अध्यक्ष, सदस्य बनने की योग्यता, कार्यकाल, विधानसभा होती क्या है, कौन से आर्टिकल में आती है, 170 में संरचना, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, राजस्थान में 200, कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं विधानसभा के प्रमुख कार्य। ये तो क्या था, स्पीकर था, स्पीकर की शक्तियाँ। अब देखते हैं विधानसभा के खुद के कार्य। सबसे पहला काम जिसके लिए बनी है, कानून बनाएगी, तो विधायी कार्य।
राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना। हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियाँ दी हुई है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। सेंटर की सूची पे सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट की पे स्टेट बनाएगा, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा? विधानसभा बना सकती है मतलब। नेक्स्ट, वित्तीय कार्य। ऑब्वियसली हर एक राज्य का बजट पारित करना राज्य की खुद की डिस्क्रिप्शन होता है, बजट पारित करना। अनुदान मांगों पर मतदान और धन विधेयक या मनी बिल पास करना। बजट कौन पारित करता है? वित्त मंत्री। किसका काम हो गया? विधानसभा का। वित्त मंत्री कहाँ से आएगा? विधानसभा से आएगा। कहीं पे विधान परिषद हो तो वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली विधानसभा से आता है। पहला काम क्या है? बजट पारित करना, डिमांड ऑफ ग्रांट पर मतदान करना और धन विधेयक या मनी बिल पारित करना। नेक्स्ट, कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना। सबसे बड़ा रूल जो हमारी डेमोक्रेसी का या किसी भी डेमोक्रेसी का है वो है legislative is responsible it is executive is responsible to legislature। मतलब जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के लिए उत्तरदायी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधानसभा का मेन काम क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कैसे करता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, शून्यकाल, 0 आवर, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मतलब ये सारे अलग अलग मोशन होते हैं जिनको जब हम पार्लियामेंट्री प्रोसेस पढ़ेंगे तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इनको यहाँ पे याद रखो कि विधानसभा के मेन काम में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना एक काम है, जिसका मेन रूल क्या है? एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। कैसे रखता है नियंत्रण? 0 आवर से, क्वेश्चन आवर से, एडजर्नमेंट मोशन से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से, कट मोशन से, ये सारे मोशन होते हैं जिनसे वो उन पे कमांड बनाए रखता है। लास्ट काम है इलेक्शन का, निर्वाचन संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी लेता है। जितने भी निर्वाचित विधायक होते हैं, जिनकी भी जो भी वोटिंग से वहाँ पे जाते हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो भी नॉमिनेटेड होते हैं वो भाग नहीं लेते। नॉमिनेशन वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनको तो राष्ट्रपति ने खुद नॉमिनेट किया होता है, तो फिर वो अनफेयर प्रोसेस हो जाएगी। इसके लिए जो भी केवल और केवल वोटेड पीपल है, जो कि कोई चुनाव जीत कर वहाँ पे गए हैं, निर्वाचित है, केवल वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। प्लस वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। निर्वाचन संबंधी काम में कौन आ गए? एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना। तो विधानसभा के कितने काम देखे? सबसे पहला विधायी काम, वित्तीय काम, कार्यपालिका पर नियंत्रण और निर्वाचन संबंधी काम। नेक्स्ट देखते हैं विधान परिषद। विधानसभा हो गई, विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, विधानमंडल ओवरऑल हो गई। अब दूसरा सदन देखते हैं विधान परिषद, जो कि हमारे राजस्थान में नहीं है, लेकिन देश में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, जिसे कि हम अपर हाउस भी कहते हैं, जो कि राज्य का दूसरा सदन होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। विधानसभा 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होता। विधान परिषद स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, यहाँ पे परिषद का कार्यकाल नहीं है, ये एक सदस्य का कार्यकाल है। कितना है? 6 साल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? 5 साल। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 साल। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। टोटल कितना कार्यकाल? 6 वर्ष। 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद नॉमिनेट होते रहेंगे। सदस्य संख्या कितनी होती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं। इसका मतलब क्या है समझो। जैसे कि अगर हमारे राजस्थान में विधान परिषद होती है नहीं, लेकिन अगर होती तो राजस्थान में टोटल कितनी सीटें? 200 का 1/3 करो,
कितना होगा? ऑलमोस्ट 40, ऑलमोस्ट 60, 66.66 आता। तो राजस्थान में अगर विधान परिषद होती तो विधान परिषद में लगभग 67 मेंबर्स होते, लेकिन या तो इसके 1/3 से ज़्यादा नहीं या फिर 40 से कम नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे कितने हो सकते थे? 40 से लेके 67 तक, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। न्यूनतम आयु इनकी कितनी होनी चाहिए? 30 साल। विधान परिषद के सदस्यों की मिनिमम एज कितनी हो सकती है? 3 साल। विधानसभा की कितनी थी? 25 ईयर्स। इनकी कितनी होती है? 30 साल। सॉरी, मैंने 3 बोल दिया। तो विधान परिषद ने क्या देखा? परिषद स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, कार्यकाल 6 साल। लेकिन किसका? हर एक सदस्य का। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। सदस्य संख्या मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 40, न्यूनतम आयु 30 ईयर्स। सभा के लिए 25 ईयर्स। सभा का कार्यकाल 5 साल। नेक्स्ट, विधान परिषद की संरचना। अब इसमें संरचना, डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है, इनडायरेक्ट होते हैं। तो अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको चुनाव करेंगे, उनको सजेशन लेंगे और फिर वहाँ पे विधान परिषद में बैठने के लिए बुलाएंगे, या फिर जिनको भी दूसरे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे पूछेंगे और उनसे पूछकर डिस्कशन करके उनकी वोटिंग राय लेकर के उनको विधान परिषद में बैठने के लिए कहेंगे। अब इसमें आर्टिकल 171 के अनुसार लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय कौन होते हैं? अर्बन लोकल बॉडी या फिर रूरल लोकल बॉडीज से। 1/12 ग्रेजुएट्स द्वारा, 1/12 टीचर्स द्वारा, 1/3 विधानसभा के खुद के सदस्यों द्वारा और शेष राज्यसभा द्वारा मनोनीत। कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 40, मैक्सिमम जितने भी वहाँ की विधानसभा में उसके 1/3। अब उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? लगभग 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, मतलब अगर कहीं पे म्यूनसिपैलिटी है या फिर नगर परिषद है, इन सारे निकायों से, सरपंच वगैरह से पूछ के। 1/12 स्नातक द्वारा, मतलब वहाँ के ग्रेजुएट से पूछ के। 1/12 शिक्षकों द्वारा, वहाँ के टीचर से पूछ के। 1/3 वहाँ की विधानसभा के मेंबर से पूछ के, और बाकी के जो बच जाते हैं वो राज्यपाल खुद नॉमिनेट करता है। विधान परिषद की संरचना समझ आई। नेक्स्ट चलते हैं विधान परिषद की शक्तियों पर। अगर कोई बिल आया है, विधान परिषद में आएगा। किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बिल विधानसभा से निकला, पास होकर निकला, विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद पहले उस बिल को पढ़ेगी, पढ़ने के बाद उसमें देखेगी कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट गलत है। कुछ पॉइंट अगर उसको गलत लगे तो वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकती है। किसके पास? विधानसभा के पास, कि भाई इसको एक बार पढ़ो और वापस सोचो कि आपने जो लिखा है वो आप एक्चुअल में वैसा ही करना चाहते हो कि इसमें कुछ चेंज पॉसिबल है। विधान परिषद क्या कर सकती है? पुनर्विचार का सुझाव दे सकती है। दूसरा, मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती। मनी बिल को लेकर इनके पास कोई भी पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? मनी बिल किसका मैटर है? लोकसभा या फिर विधानसभा का। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन का मतलब है जनता का उन पे पूरा भरोसा होता है, जनता का डायरेक्ट विश्वास होता है, जनता को पता होता है कि हमने किसको चुनाव जितवा कर वहाँ पे भेजा है। तो पैसा केवल उन्हीं के हाथ में होगा जिन पे जनता को भरोसा होगा, जिन पे जनता को डायरेक्टली भरोसा होगा। इसलिए धन विधेयक को न तो वो पास कर सकती है, न ही स्वीकार कर सकती है। लास्ट अंतिम निर्णय में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। विधान परिषद की शक्तियों में सिर्फ और सिर्फ इसका मजाक बनाया गया है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए रिकन्सिडरेशन का सुझाव दे सकती है, धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, अंतिम निर्णय में विधानसभा अधिक शक्तिशाली है। अगला, विधानसभा की प्रमुख शक्तियाँ ही शक्तियाँ इनके पास। तो सबसे पहला, कानून बनाना। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण। सरकार कहाँ से निकलेगी? विधानसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी जीतेगी वहीं से सरकार निकलेगी। विधानसभा में तो पूरे 200 मेंबर है, लेकिन पार्टी में तो कितने होंगे? 60-70 इतने मेंबर होंगे। जो कैबिनेट बनती है सीएम के साथ में, उसके कितने मेंबर होंगे? इतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सबसे पहले कानून बनाएगी। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण रखेगी, मतलब खींचातानी होगी, क्वेश्चन पूछेगी। अगर कोई बिल आएगा तो उसको पूरा चेक किया जाएगा, उस पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे। तो ये ऐसे करके सरकार पर कंट्रोल बनाए रखेगी। प्रश्नकाल और शून्यकाल, बजट पारित करेगी,
अविश्वास प्रस्ताव मतलब सरकार पे अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन और जनहित के मुद्दे उठाना। ये सारी विधानसभा की शक्तियाँ। विधान परिषद की 3, विधानसभा की ये सारी शक्तियाँ। नेक्स्ट इनका कंपैरिजन देखते हैं, विधानसभा और परिषद का। आधार सबसे पहले, स्वरूप कैसा है? विधानसभा अस्थायी है, 5 साल में चली जाएगी फिर नहीं आएगी। विधान परिषद स्थायी सदस्य सदन है। चुनाव प्रत्यक्ष, इसमें अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब मनी बिल की पावर। न्यूनतम आयु यहाँ पे 25, यहाँ पे 30। कार्यकाल 5 साल और 6 साल, लेकिन ये परिषद का कार्यकाल नहीं है, ये सदस्यों का कार्यकाल है। भंग विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती। स्थायी सदन है तो भंग कैसे होगा? ये अस्थायी है, 5 साल में सरकार नहीं आएगी, 5 साल में ये भंग हो जाएगी। नेक्स्ट विधानमंडल के अधिकारी कौन होते हैं? अब यहाँ पे विधानमंडल के हैं, विधानसभा के नहीं है। विधानसभा में कौन होगा? अध्यक्ष होगा, और विधान परिषद में कौन होगा? सभापति होगा। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये क्या होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ये विधान परिषद का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। होते कौन है? सभापति और उपसभापति। सभापति लिखा आ जाए तो क्या समझोगे? विधान परिषद का अध्यक्ष। अध्यक्ष लिखा आ जाए तो विधानसभा का अध्यक्ष तो है ही। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सत्र मतलब विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल दोनों को मिला के 1 साल में कितने बार बैठती है, मतलब अपने सेशन लगाती है, इकट्ठा होकर किसी बिल पर विचार विमर्श करती है, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेशन कहते हैं। एक टाइप की मीटिंग है। बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में हमने देखा था, राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल का सत्र बुलाता है। इनवाइट कौन करेगा? राज्यपाल। इसको क्या बोलते हैं? सम्मन। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डिनेंस राज्यपाल में पढ़ा था, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम एज कितनी थी? 6.6, 6 माह और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तो कब होगी? जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 6 सप्ताह होंगे उसको पास करने के लिए। उससे पहले 6 महीने तक कोई भी ऑर्डिनेंस रह सकता है, 6 महीने बाद उसको पास करवाना ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, जिसमें ऑब्वियसली बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इस सत्र में राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है और पारित किया जाता है। फिर मॉनसून सेशन, वर्षा ऋतु के दौरान जिसमें महत्वपूर्ण विधायी कार्य होते हैं, इसमें कोई बिल पास होना, कोई पेंडिंग काम हो उसको कवर करना। फिर आएगा एक शीतकालीन सत्र, वर्ष के अंतिम में आयोजित सत्र, जिसमें लंबित विधायी कार्य निपटाए जाते हैं। अगर कोई नया बिल लाना हो, मोस्टली मानसून में लाएंगे, पूरे साल का पेंडिंग काम है, क्योंकि फिर तो नेक्स्ट बजट की तैयारी चालू हो जाएगी, तो पूरे साल का जितना भी पेंडिंग काम है उसको काम है इसमें ख़त्म करेंगे। इसमें शीतकालीन सत्र में कितने सत्र होते हैं? बजट, मानसून और विंटर। डिफरेंस कितना होता है? मैक्सिमम 6 साल का। बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा है तो अध्यक्ष मतलब स्पीकर, और विधान परिषद है तो सभापति। नेक्स्ट स्थगन, सत्रावसान और सत्र विघटन। स्थगन मतलब उसको डिले कर देना थोड़ा, एडजर्नमेंट। स्थगन मतलब एडजर्नमेंट, सदन की बैठक कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, मतलब 3 बजे की मीटिंग 6 बजे कर ली, 4 बजे की मीटिंग 9 बजे कर ली, ऐसे मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया। सत्रावसान मतलब प्रोरोग करना। प्रोरोग मतलब आज के लिए ये हाउस, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरे सत्र का समापन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल वाले में हमने देखा था राज्यपाल की विधायी शक्ति में। स्थगन कुछ समय के लिए रोकना। सत्रावसान पूरे सत्र का समापन, पूरा एक विंटर, पूरा एक समर या फिर पूरा एक बजट सेशन समाप्त हो गया, उसको क्या बोलेंगे? प्रोरोग। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर विघटन, विघटन मतलब नई सरकार आएगी, पूरी सरकार ये डिसॉल्व हो गई, पूरी सभा डिसॉल्व हो गई, सभा डिसॉल्व हो गई मतलब नए चुनाव होंगे, फ्रेश चुनाव होंगे, तो फिर फ्रेश कैंडिडेट्स आएंगे, नए लोग जीत कर आएंगे, फिर नई विधानसभा का गठन होगा। विघटन किसका होता है? केवल विधानसभा का। विधान परिषद का क्यों नहीं होगा? क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके केवल सदस्य बदलते हैं, लेकिन सदन का विघटन कभी नहीं होता। किसका? विधान परिषद का। लेकिन विधानसभा का विघटन होता है हर 5 साल के बाद नई सरकार आती है। लास्ट देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, गणापूर्ति। गणापूर्ति मतलब कोरम। कोरम मतलब इतने मेंबर तो होने ही चाहिए। मोस्टली कोरम कितना होता है? 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10 या फिर 10 सदस्य, जो भी ज़्यादा हो। अब अगर इन तीनों में 1/10 मेंबर भी नहीं हो तो फिर इस कार्यवाही को क्या करेंगे? थोड़ा डिले कर देंगे, मतलब कम से कम 10 लोग तो हो,
जो इस चीज़ को विटनेस कर पाए कि हाँ भाई इस सेशन को हम स्थगित करें या प्रोरोग करें या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, उसके लिए मिनिमम 1/10 मेंबर तो होने ज़रूरी है। उसको हम क्या कहते हैं, कोरम। कोरम मतलब अच्छे लगेंगे अगर इतने लोग बैठेंगे, तो इससे कम तो नहीं चलेगा। गणापूर्ति का सिंपल सा मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्स के टाइप। बिल कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ये दोनों पैसों से रिलेटेड है लेकिन दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो जब हम इंडियन पॉलिटी करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, किसी भी सदन में, सभा में कर दो, परिषद में कर दो, किसी में भी कर दो। दोनों सदनों की भूमिका होती है लेकिन अंतिम प्रभाव विधानसभा का अधिक है। अभी हमने विशेष शक्तियों में देखा, ज़्यादा वोट किसका होगा, विधानसभा का होगा। किसी भी सदन में प्रस्तुत कौन किया जा सकता है, साधारण विधेयक। अगर वित्त विधेयक या फिर मनी बिल हो तो उसको केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जहाँ पे परिषद हो वहाँ पे परिषद में, सभा है वहाँ पे सभा में। दोनों सदनों की भूमिका होती है लेकिन लास्ट जो डिसीजन होगा, जो बाइंडिंग डिसीजन होगा, वो किसका होगा, विधानसभा का। और अगर दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं तो फिर वो बिल पास हो जाएगा, अदरवाइज विधानसभा जो कहेगी वैसा ही होगा। नेक्स्ट मनी बिल, केवल विधानसभा में। क्यों मनी मैटर्स केवल विधानसभा में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। मनी बिल के लिए राज्यपाल की प्रायर परमिशन लेना जरूरी है। इसके बिना मनी बिल आगे नहीं जा सकता। मनी बिल के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा जरूरी है, प्लस वो केवल विधानसभा में ही पारित हो सकता है। मनी बिल केवल विधानसभा में होगा, उसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा जरूरी है। विधान परिषद अगर है तो केवल उसे 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। उसके बाद उसको वापस विधानसभा को भेजना पड़ेगा, अदरवाइज़ विधानसभा उसे ऐसे ही पास कर देगी। विधानसभा की पावर मनी बिल में सबसे ज़्यादा है। राज्यपाल की पूर्व परमिशन लगेगी, उसके बाद केवल विधानसभा में पारित होगा। विधान परिषद अगर है तो उसके पास 14 दिन का टाइम होगा कि उसको अच्छे से पढ़े, उस पर डिस्कशन करे। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली विधानसभा मनी बिल को पास कर देगी। लास्ट है वित्तीय विधेयक या फाइनेंशियल बिल। वित्तीय विषय मतलब बजट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो वो फाइनेंशियल बिल में आते हैं। विशेष संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विधानमंडल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। विधानमंडल में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स विधानमंडल से रिलेटेड कौन से भाग में, भाग 6 में आर्टिकल 168 से 212। फिर हमने देखी डेफिनेशन विधानमंडल की, एक सदनीय, द्विसदनीय, राजस्थान में कौन सा है, एक सदनीय, एग्जाम का टाइप देखा। विधानसभा आर्टिकल, संरचना राजस्थान में कौन सी है। सदस्य बनने की योग्यता किसकी, विधानसभा की, कौन से आर्टिकल में, 173 में। सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्य कार्य, विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका और निर्वाचन संबंधी कार्य। फिर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दिस इज द गोल्डन रूल। नेक्स्ट विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नेचर कैसा होता है, कार्यकाल कितना होता है, किसका होता है, सदस्यों का होता है कि सदन का होता है, सदस्य संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 40, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधान परिषद की संरचना देखी, उसके बाद शक्तियाँ देखी विधान परिषद की और विधानसभा की। नेक्स्ट विधानसभा और परिषद की तुलना की, तुलना में आधार, विधानसभा, विधान परिषद, स्वरूप, चुनाव, न्यूनतम आयु, कार्यकाल, भंग होती है कि नहीं होती, कौन भंग नहीं होती, विधान परिषद भंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि स्थायी सदन है। विधानमंडल के अधिकारी, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। सत्र 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। तीनों के बीच में गैप कितना, 2 के बीच में 6, 2 के बीच में 6, मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में 6 माह का गैप हो सकता है। और ऐसे करके एक साल में कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। बुलाएगा कौन, राज्यपाल बुलाएगा। फिर सत्र स्थगन, सत्र अवसान और सत्र विघटन। स्थगन मतलब एडजर्नमेंट, कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया। सत्रावसान मतलब पूरा सत्र ही समाप्त हो गया, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। विघटन मतलब नई सरकार आएगी। गणापूर्ति, मिनिमम 1/10 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब बिल्स के टाइप, बिल के टाइप में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ये दोनों पैसों से रिलेटेड है। विधानसभा की से ज़्यादा है इसमें। और साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में पास हो सकता है, लेकिन
लास्ट जो डिसीजन होगा वो विधानसभा का होगा। लास्ट इससे रिलेटेड कुछ PYQ, तो आप लोग ये PYQ देखें अच्छे से लेक्चर को पढ़ें, PPT को स्क्रीनशॉट लेके सेव करें, 3-4 बार PPT पढ़ें। आई होप एंड आई बिलीव कि 95 से 97%, 98% तक क्वेश्चन आपके इसी लेक्चर में से आ जाएंगे। अगर आप CET दे रहे हैं तो मैक्सिमम 98 to 99%, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक्सट्रीम फैक्चुअल है तो वो किसी से नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये लेक्चर 2 से 3 बार देख लिया तो आप डेफिनेटली विधानमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक बार ये PYQ लगाओ ताकि आपको अपनी तैयारी पे, अपने लेक्चर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप सिर्फ ये लेक्चर देख के जाओगे तो भी आप CET, LDC, लैब असिस्टेंट जैसे पेपर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इवन RAS भी। RAS के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, जिसके भी हम बाद में सेशन लेके आएंगे, लेकिन मोस्टली आपका इस लेक्चर से काम हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लेक्चर बार बार देखो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो और PYQ सॉल्व करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने पॉलिटी के अगले लेक्चर में, जो कि होगा न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट। सो thank you very much for this session. See you in the next lecture. Bye.